हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो बच्चों, अभी अपन वेक्टर की सीरीज कर रहे हैं जिसका लेक्चर नंबर 5 है। और आज हम लोग बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक बच्चों आपने अगर चारों वीडियो नहीं देखी हैं तो बाकी की चारों वीडियो देखिए अपना अच्छे से, और वेक्टर के कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कीजिए। आज के लेक्चर में बच्चों अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो अप टू ट्रायंगल लॉ मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उसमें सारी चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस करी हैं। आप उनको देखिए और अपना रिव्यू दीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे सवाल हैं, आप आखिरी तक बने रहिए वीडियो में। सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने को मिलेंगे अप टू ट्रायंगल लॉ, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? Vector A as shown in figure, the angle between vector A and positive x-axis। तो वेक्टर A और पॉजिटिव x-axis के बीच में एंगल कितना होगा? चलो देखते हैं बच्चों। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारा वेक्टर A बच्चों दिख रहा है आपको, ये है, और पॉजिटिव x-axis ये है। तो टोटल एंगल पॉजिटिव x-axis साथ देखना है, तो ये टोटल एंगल होगा बच्चों ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, और ये कितना है? 30। तो टोटल फटाफट से जल्दी से बताइए, 180 और 30 प्लस 30 डिग्री तो हो जाएगा दैट इज 210। तो पहले क्वेश्चन का बच्चों थर्ड ऑप्शन। आसान सवाल था, मैंने एक आसान क्वेश्चन था बच्चों, आप लोगों से हो गया होगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। द एंगल बिटवीन ए एंड बी एज शोन इन फिगर बच्चों। तो अगर हम बात करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, तो हमने बच्चों एक वेक्टर ए ये ड्रॉ किया, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो इस वेक्टर को अगर मैं उठा के यहां पर लगाता हूं, देखो जरा, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री, ठीक है। तो उसका एक्स एक्सिस एंगल कितना बन रहा है बच्चों? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बन रहा है। ये एंगल अपन को दे रखा है बच्चों 30। क्या ये बात क्लियर है? जरा देखिए क्वेश्चन देखिए। तो ये एंगल, ये हमारा वेक्टर ए है, और ये एंगल दे रखा हुआ 30 डिग्री, और टोटल एंगल है 120 डिग्री। तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये कितना बचा? क्या ये 90 है? ठीक। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बच्चों 90 डिग्री। क्योंकि हमें पता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालते हैं। यहां बच्चों टीटी फॉर्मेशन हो रहा है। अगर टीटी फॉर्मेशन हो रहा होगा थीटा, अगर एसटी फॉर्मेशन हो रहा है तो बच्चों 180 माइनस थीटा। क्या ये बात क्लियर है सभी से? बोलो मेरे बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन सभी ने कर लिया होगा, मैंने बताया भी था, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलेरेशन एंड लीनियर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट बच्चों हमने पहले डिस्कस किया था, एक एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्यों है? कि इसके पास मान लेते 2 एम्पियर करंट इधर से जा रही है और 4 एम्पियर करंट इधर से जा रही है। तो जाहिर सी बात है जो नेक्स्ट वाला ये वाला वायर होगा, इसमें बच्चों 6 एम्पियर करंट जा रही होगी। क्या ये बात क्लियर है? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन रूल फॉलो नहीं करता है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो ये हमारा करंट वेक्टर नहीं तो क्या है बच्चों? स्केलर। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर फोर्स वेक्टर है और स्केलर है। तो किसी वेक्टर को बच्चों अगर स्केलर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा वेक्टर। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा वेक्टर है। और एक्सेलेरेशन की अगर हम बात करें तो A बराबर डेल्टा V बाई डेल्टा टी। तो यहां से वेलोसिटी वेक्टर है बच्चों, तो एक्सेलेरेशन भी हमारा क्या है? वेक्टर है। लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो P इज इक्वल टू बेटा m इंटू वी। तो मास तो स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो यहां से लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर हो गया हमारा बच्चों, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, एक्सेलेरेशन भी वेक्टर, लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो स्केलर हमारा क्या है बच्चों?
करंट दिखता लेकिन वेक्टर की तरीके से है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडजॉइनिंग डायग्राम, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो बच्चों अगर हम बात करें वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी में तो यहां पर ये बच्चों अगर हम बात करते हैं तो बी वेक्टर का बच्चों ये क्या है, टेल है, ये बी वेक्टर का हेड है, ये ए वेक्टर का बच्चों हेड है, और यहां पर सी वेक्टर का ये टेल है और सी वेक्टर का ये हेड है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं तो ये एंगल क्या होगा, थीटा, यही निकालते हैं। वेयर सी इज इक्वल टू बी बाई टू, तो सी की वैल्यू बच्चों बी बाई टू दे रखा हुआ है, तो अपन निकालते हैं साइन थीटा। इसकी लेंथ कितना, बी के बराबर होगी, क्या ये बात क्लियर है सभी को। तो अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना, बी बाई टू है, और हाइपोटेनस कितना बेटा, बी। तो साइन थीटा, तो थीटा साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर बच्चों आ गया 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हमसे पूछा है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए बी में अगर हम बात करें तो एस टी फॉर्मेशन हो रहा, तो एंगल कितना होगा बच्चों, दैट इज 180 माइनस थीटा, और थीटा बराबर कितना है 130 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 150। तो जैसे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन। सभी ने कर लिया होगा, एक आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों, देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर, इसमें से कौन सा वेक्टर है बच्चों, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहला बच्चों एनर्जी, अब एनर्जी हमारी क्या है, स्केलर, कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, है ना, कोई भी एनर्जी हो बच्चों, सारी एनर्जी हमारी क्या होती है, वेक्टर, सॉरी स्केलर, सारी एनर्जी स्केलर। पावर, तो पावर क्या होता है बच्चों, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, तो वर्क हमारा स्केलर है और टाइम भी बच्चों हमारा क्या है, स्केलर है। फोर्स बच्चों, तो फोर्स हमारा वेक्टर है, फोर्स क्या होता है, F बराबर m इंटू ए। तो एक्सेलेरेशन क्या है बच्चों, एक्सेलेरेशन हमारा क्या है, वेक्टर है, एक्सेलेरेशन हमारा वेक्टर है, तो फोर्स भी हमारा क्या है बच्चों, वेक्टर। मास क्या है, मास बच्चों स्केलर है, तो इसका होगा बच्चों थर्ड ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइडेंटिफाई वेक्टर क्वांटिटी, अब इसमें कौन सा वेक्टर है बच्चों, तो वर्क अभी हम लोगों ने देखा बच्चों, तो वर्क क्या होता है, दैट इज W बराबर बच्चों F डॉट डी या F डॉट एक्स या डिस्प्लेसमेंट 4 डॉट। तो बच्चों ये तो स्केलर है, ठीक। टाइम भी बच्चों हमारा क्या स्केलर है, हीट भी हमारी एनर्जी है, स्केलर है। एंगुलर मोमेंटम बच्चों एक एक्सियल वेक्टर है, तो कैसा वेक्टर है बच्चों, ये एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एम वी आर या बच्चों P इंटू आर, ठीक है। तो मोमेंटम, तो बच्चों ये वेक्टर है, लेकिन कैसा वेक्टर है, ये एक्सियल वेक्टर है। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी, ठीक है, क्योंकि क्रॉस का फॉर्मूला है। आगे अपन क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो मैं सारे फॉर्मूले वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी सोन इन फिगर, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, बहुत आसानी से बच्चों निकाल लेंगे। देखो ये बच्चों ए वेक्टर का हेड, ए वेक्टर का टेल, बी वेक्टर का हेड, बी वेक्टर का टेल। तो यहां पर क्या हो रहा बच्चों, एस टी फॉर्मेशन हो रहा, तो जाहिर सी बात है एंगल होगा 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा, तो ये बच्चों दे रखा हुआ है अल्फा, और ये वाला एंगल दे रखा हुआ है बीटा, और यही बच्चों हमारा है 180 माइनस अल्फा बराबर बीटा। तो एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी बच्चों ना ही अल्फा होगा, बीटा होगा, ना गामा होगा, कैन नॉट फाइंड, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां से अगर हम बात करें तो सेकेंड ऑप्शन। क्या ये बात क्लियर है मेरे शेरों, बताओ बच्चों, सवाल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अभी फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो आपने पढ़ा है पिछले 4 लेक्चर्स में, उसके सवाल मैं अभी करा रहा हूं आपको। आइडेंटिफाई स्केलर क्वांटिटी, फिर से बच्चों स्केलर क्वांटिटी वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है।
वर्क, फोर्स, एक्सेलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें से कौन सा तो जाहिर सी बात बच्चों वर्क। तो क्योंकि होता है बच्चों वर्क हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट अभी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। फोर्स हमारा वेक्टर है बच्चों, ठीक है। एक्सेलेरेशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो सही जवाब क्या होगा? फर्स्ट, ठीक है। स्केलर फाइंड करना था। क्या ये बात क्लियर है सभी को? आप सबको ये बात क्लियर है? नेक्स्ट बच्चों, अब इसमें पूछा वेक्टर ए एंड बी शोन इन डायग्राम, तो ए प्लस बी निकालना बच्चों। तो यहां से अगर हम बात करें तो वेक्टर ए हमारा कुछ इस तरीके से है बच्चों, और यू हैव टू फाइंड वेक्टर ए प्लस बी। तो हम बी ये निकालते हैं, ठीक। तो ये हमारा बी वेक्टर है। और अगर मैं यहां पर ए वेक्टर का हेड, ए वेक्टर का टेल, बी वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल, तो जब भी हम वेक्टर को ऐड करते हैं बच्चों, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कान खड़े एंटीना ऊंचा बच्चों। तो अगर हम बात करें यहां पर एस टी का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना नहीं। तो जब भी हमें वेक्टर को जोड़ना होता है तो पूंछ और खोपड़ी जोड़ते हैं, टेल हेड जोड़ते हैं बच्चों। तो टेल हेड ऐड करते हैं, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा बच्चों, वो रिजल्टेंट वेक्टर एक स्टार्टिंग वाले वेक्टर के साथ उसका टेल फॉर्मेशन होगा और एंडिंग वाले वेक्टर के साथ उसका हेड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एंडिंग वाले वेक्टर के साथ उसका हेड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए प्लस बी। चेक करें बच्चों कौन सा डायग्राम कौन सा सही है, जरा देखो, जरा ध्यान से कौन सही है, जरा देखो। वेक्टर ए प्लस बी, तो यहां पर हमारा ये ए होगा, ये बी होगा। तो सेकेंड ऑप्शन जरा देखो बच्चों, चेक करो, ठीक है। अब ये वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों ये तुम्हारा ये माइनस बी वेक्टर है, ये बी है, ये माइनस बी वेक्टर, ये इस वजह से नहीं होगा। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बच्चों ये तुम्हारा a प्लस बी नहीं होगा, ये माइनस ऑफ a प्लस बी होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन एरो किधर, नीचे की तरफ है, इस वजह से ये वाला नहीं होगा। अब ये वाला देख लेते हैं बच्चों, इसमें तो ओरिएंटेशन ही चेंज हो गया, ठीक है। तो ये तो गलती है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इसका सही जवाब होगा सेकेंड ऑप्शन। मैंने डायग्राम बनाया, आप चेक करते हैं, ठीक। मैंने डायग्राम बनाया, आप चेक करें बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच पी एट एंगल थीटा, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझ के चलना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और a बराबर b बराबर, तो यहां पर रिजल्टेंट बराबर है, तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू p। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? तो ये p के बराबर है, जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको इसका फॉर्मूला सीधे याद होना चाहिए, अभी तक हो भी जाना चाहिए। तो ये आ जाएगा बच्चों p स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर, और यहां पर p पुट करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 2p स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा cos थीटा। तो यहां r इज इक्वल टू बच्चों अंडर रूट ऑफ यहां पर 2p स्क्वायर और प्लस का 2p स्क्वायर, और यहां पर बच्चों आ जाएगा तुम्हारा cos थीटा, ठीक है। सो r इज इक्वल टू, यहां से 2p स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 2p स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, और 1 प्लस कॉस थीटा कितना होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला लगा है, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पर रखेंगे तो रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट ऑफ, यह आ जाएगा 4p कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बच्चों? अंडर रूट लेते हैं 2p कॉस थीटा बाई 2। चेक करो, ऑप्शन मैच कराओ। याद रखना बच्चों इसको, डायरेक्ट रिजल्ट, टू इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होता है? तो r इज इक्वल टू, हमने याद कराया था 2a cos थीटा बाई 2। तो हमने तो बच्चों ये याद करवाया था आपको, तो 2p cos थीटा बाई 2। तो ये साइन माइनस वाला बच्चों साइन होता है,
तो 2p cos थीटा बाई 2, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बच्चों इसका सेकंड ऑप्शन देख लो जरा ध्यान से। क्लियर है? लेट्स चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ हैव रिजल्टेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एफ, द एंगल बिटवीन। तो बोल रहा है कि दो फोर्स है, मैं मान लेता हूं, जरा ध्यान से देखो बच्चों, F1 बराबर F2 बराबर F बराबर R। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड F, उनका रिजल्टेंट भी सेम है। और मैं पता बच्चों स्पेशल केस होता 120 डिग्री पे, लेकिन देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट कितना आता बच्चों, 2a cos थीटा बाई 2। तो यहां पर रिजल्टेंट भी क्या f के बराबर है, तो यहां क्या लिखेंगे 2f, ये बच्चों आ जाएगा cos थीटा बाई 2, तो f से f कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से cos थीटा बाई 2 बराबर 1/2, तो थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 60 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, थीटा बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। चेक करें बच्चों, और आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि अगर दो फोर्सेस हैं और इक्वल फोर्सेस हैं, उनका जो रिजल्टेंट वो फोर्स की वैल्यू के बराबर आ रहा है, तो उनके बीच में एंगल बच्चों 120 डिग्री होगा। अगर दो इक्वल फोर्सेस 120 डिग्री पे लगे हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट उस फोर्स की वैल्यू के बराबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, there are two forces vector of magnitude of 5 and 12 at angle, two vectors be added to get the resultant of 17, 7 और 13। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, मान लेते हैं बच्चों A है जिसका मैग्नीट्यूड 5 दे रखा हुआ है, और दूसरा वेक्टर B है जिसका मैग्नीट्यूड बच्चों 12 दे रखा हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं तो पहले 17 डिग्री चाहिए, 17 चाहिए मैग्नीट्यूड। तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू, सभी लोग बच्चों क्या होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही होता ना बच्चों, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां से अगर हम बात करते हैं 17 तभी मिलेगा, तो केस 1, तो पहले वाले में चाहिए हमें रिजल्टेंट 17। तो 17 के लिए जाहिर सी बात थीटा बराबर 0 डिग्री पे, तो देख लेते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री, ये हो सकता है, ये हो सकता, ये नहीं होगा। बच्चों केस 2, दूसरे वाले केस में देखते हैं कितना चाहिए बच्चों, 7 चाहिए। ठीक है, अगर हमें 7 चाहिए तो एक बच्चों 5 है, तो जाहिर सी बात है ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5। तो 12 है 5, क्या दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो थीटा बराबर बच्चों 180 डिग्री। अब मैच कराते हैं, तो थीटा बराबर 180 डिग्री हमारा पहले ही ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर तो हमारा आ गया। अब थर्ड वाले केस में पूछ रहा है, तो थर्ड वाले केस में क्या बोल रहा है बच्चों, कि हमको चाहिए 13। ठीक है, तो 13 चाहिए रिजल्टेंट। तो 13 चाहिए बेटा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर और प्लस का बेटा 12 स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 और प्लस का 25, तो आ जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 169, और किसके बराबर है, ये 13 के बराबर। बोलो बेटा क्या ये बात क्लियर है ना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्या ये बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड F। तो दो फोर्स है हमारे पास में, F1 जिसका मैग्नीट्यूड F है, और दूसरा फोर्स है बच्चों F2 जिसका मैग्नीट्यूड है F√3। ठीक है, F√3। ठीक है, द रिजल्टेंट मेक्स बीटा विद F द वैल्यू ऑफ बीटा बच्चों। ठीक, तो दो फोर्सेस हैं, एक बच्चों F है और दूसरा हमारा F√3, और ये हमारा है बच्चों रिजल्टेंट।
रिजल्टेंट मेक्स बीटा विद एफ, तो ये बना रहा बीटा बच्चों, ठीक। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। तो अगर हम बात करते हैं, इसको आर मान लेते हैं बच्चों, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं आर कॉस बीटा बराबर बच्चों एफ, कंपोनेंट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर कॉस बीटा बराबर एफ, और बच्चों आर साइन बीटा बराबर f√3, ठीक। अब ये वाली इक्वेशन हमारी पहली बनाई, ये वाली दूसरी, तो क्या करते हैं, सेकेंड बाई फर्स्ट कर देते हैं। तो इसको डिवाइड कर देते हैं बच्चों, आर कॉस बीटा और डिवाइड बाई एफ, तो एफ से एफ कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो साइन बीटा बाई कॉस बीटा क्या आ जाएगा, टेन बीटा, तो यह आ जाएगा बच्चों टेन बीटा, और टेन बीटा बराबर कितना आ जाएगा, √3, तो बीटा बराबर कितना बच्चों, जाहिर सी बात 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बेटा थर्ड ऑप्शन। देखो आराम से एक एक सवाल करना है बच्चों, समझ के, एक एक सवाल करना है समझ समझ के। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। R इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए बराबर बी बराबर बी, तो आपको पता ही बच्चों, ये तो अभी अपन ने किया है। रिजल्टेंट R बराबर दे रखा है a प्लस बी, वेयर R इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो सबको a पुट कर देते हैं। R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2ab, रिजल्टेंट भी बच्चों a के बराबर है, सबको a के बराबर रखते हैं। सो R इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बहुत प्यार से देखिए बच्चों सवाल को, ठीक है, बहुत ही ढंग से करिए इसको, ठीक है। यहां पर फंसते हैं बच्चे, ऐसे सवालों में फंसते हैं, आप फंसिएगा नहीं। तो यहां पर बच्चों a लिख लिया, रिजल्टेंट भी a है, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर कॉस थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यह आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर, अंडर रूट हटा देते हैं, तो अंडर रूट हटाने के बाद बच्चों हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल बच्चों, ठीक है। इधर आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर कॉस थीटा, चेक करो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो बच्चों कॉस थीटा बराबर -1/2 और थीटा बराबर 120 डिग्री, थर्ड ऑप्शन। चेक करो बच्चों, एक आसान सवाल था, देख लो। आगे मूव करते हैं, लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बढ़िया है, टू फोर्सेस ईच मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एक्टिंग एट एंगल। तो बच्चों यहां पर बार बार जो आपको क्वेश्चन मिल रहा है वो रिजल्टेंट मैंने डिटेल में कराया है, रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर 2a cos θ/2। यहां पर लेकिन बच्चों एंगल 60 डिग्री दे रखा हुआ है, ये ST फॉर्मेशन हो रहा है, तो ST फॉर्मेशन होगा, थीटा बराबर आ जाएगा 180 - 60 बराबर 120, ठीक। तो देखते हैं बच्चों, तो R इज इक्वल टू 2, a की जगह पे 5 cos θ/2, तो cos θ/2 cos 120/2, सो R इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 5 या 10 × cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी बेटा,
तो रहेगा 10 इंटू 1/2 बराबर 5। तो अगर दो वेक्टर हैं बच्चों, अगर वो 120 डिग्री पे लग रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका रिजल्टेंट भी सेम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा एक पॉपुलर क्वेश्चन आता है, रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। हाँ भाई, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस आर इन रेशियो 7:3। मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, तो बच्चों यहां पर दे रखा हुआ है a प्लस बी बाई a माइनस बी इज इक्वल टू, बच्चों दे रखा है 7/3। तो हम यहां से 3a प्लस का 7b 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 7a माइनस का 7b। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? जरा ध्यान से देखो। अब ए वे वाले टर्म एक तरफ लेके आते, बी वी वाले टर्म, द रेशियो ऑफ देयर फोर्सेस पूछा गया है। ठीक है, तो 3b प्लस का 7b बराबर 7a माइनस का 3b। ठीक, यह रहेगा बच्चों 10b, तो 10b इज इक्वल टू 4a, तो a बाई बी इज इक्वल टू 4/10। तो 4/10 मतलब a बाई बी इज इक्वल टू, तो 2:5। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर फोर्सेस 7 3 10 4। ठीक है, तो बच्चों 2:5 या 5:2। ठीक है, इसमें बताया नहीं कि कौन सा फोर्स बड़ा है, बड़े से छोटे से पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज थोड़ा सा तार वार भी फंस रहा है बहुत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन अ पॉइंट इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, द रिजल्टेंट ऑफ देयर फोर्सेस। तो बच्चों F1 F2 है, तो एक फोर्स हमारा F1 है और दूसरा फोर्स हमारा बच्चों क्या है? F2 है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट पूछा हुआ है, तो R बराबर क्या लिखेंगे? दैट इज अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म पूरा खत्म हो जाएगा। सो R बराबर क्या रहेगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर और प्लस F2 स्क्वायर। देख लो जरा ध्यान से, थर्ड ऑप्शन। दो फोर्सेस बच्चों 90 डिग्री पे लग रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। A particle is simultaneously act by two forces। तो एक पार्टिकल है बच्चों जिसपे दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, द फोर्स ऑफ द पार्टिकल इज, ठीक है, तो उस पे बच्चों हमारा एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक हमारा 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और कोई बात नहीं बोली है। मान लेते हैं इसका मास m है, कोई दिक्कत, ये सब बातों से कोई लेने। तो अगर हम बात करते हैं, ये बच्चों रेंज का सवाल है, तो हमने रेंज बताई थी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? आर मैक्स बराबर a प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी रिजल्टेंट की? वो होगी a माइनस बी, या बड़े से छोटे वाले को घटा दो। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी? 4 + 5 बराबर बच्चों 9, और मिनिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगा? 4 - 3 बराबर 1। तो हमारी किसके किसके बीच में हमारा वेक्टर लाई करेगा बच्चों? मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 9। तो क्या 7 हो सकता है बच्चों? ठीक है, हो सकता है। क्या 5 हो सकता है? हो सकता है। क्या 1 हो सकता है? बिटवीन 1 और 9। तो ये सारे सही हैं, और जब ऐसा कोई सवाल आ जाए बच्चों, तो उसमें आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्या है? R बराबर बच्चों a प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट दे रखा हुआ है। यहां से अगर हम बात करते हैं, R बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट दे रखा हुआ है 5, और मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 3, b इज 4, द एंगल बिटवीन a एंड b। कोई दिक्कत नहीं बच्चों,
सो हमें फॉर्मूला पता, आर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या ये बात क्लियर है? तो रिजल्टेंट कितना बच्चों दे रखा है 5। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो ए बराबर 3, तो 3 के स्क्वायर बच्चों 9, बी बराबर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 ए 3 और इंटू 4 और इंटू बेटा cos थीटा। तो अगर हम बात करते हैं, दो तरफ स्क्वायर मार देते, 5 का स्क्वायर 25 और इधर 16 9 25 और प्लस का 24 cos थीटा। ठीक है, तो 24 cos थीटा है बच्चों। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो आ जाएगा, ठीक है, और cos थीटा बराबर रिजल्टेंट कितने दे रखा 5, तो ये आ जाएगा 0। तो cos थीटा बराबर बच्चों आ जाएगा 0, तो थीटा बराबर बच्चों कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और मुझे लगता है बच्चों स्टैंडर्ड ट्रायंगल का, गोल्डन ट्रायंगल का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Forces 4 and 5 dyne act upon a body. The resultant of forces on a body can be only, ये भी बच्चों रेंज से सवाल है। ठीक है, तो दो फोर्स हैं F1 बराबर बच्चों 4 न्यूटन और F2 बराबर बच्चों 3 न्यूटन दे रखा हुआ है। तो पूछ रहा है कि किसकी वैल्यू कहां पर होगी, तो रेंज की आर मैक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी। आर मैक्स बराबर कितना हो जाएगा 4 + 3 = 7, और आर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों, मिनिमम वैल्यू होगी 4 - 3 = 1। तो हमारा जो आंसर आएगा कभी भी वो 1 और 7 के बीच में आएगा। 1 और 7 के बीच में, मोर देन 3 बच्चों नहीं, मोर देन 4 बच्चों नहीं, 3 और 4 के बीच में नहीं, 1 और 7 के बीच में, तो फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो रेंज के बच्चों सवाल आसानी से करिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भैया, द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स अल्फा। तो ध्यान से देखना बच्चों, ए के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है और बी के साथ जो एंगल बन रहा है वो बीटा है। तो क्या होगा बच्चों, तो थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा देता हूं। वैसे मैं आपको कहानी क्रोनोलॉजी समझा चुका हूं इसकी। ये तुम्हारा अल्फा है और ये तुम्हारा बच्चों बीटा है, ये बी वेक्टर है, और ये आपका जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है, मान लेते आर। तो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और बी के साथ बीटा एंगल बना रहा। तो हमने कहा था बच्चों रिजल्टेंट हमेशा बड़े आदमी की तरफ झुका हुआ होता है। अगर हमारा, तो पहला अल्फा इज ग्रेटर, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा नहीं बता सकते। अगर हम बात करते हैं, अगर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो बच्चों बीटा बड़ा होगा और अल्फा छोटा होगा बी के साथ। क्यों? क्योंकि ए की तरफ ये झुक जाएगा और ए की तरफ झुक जाएगा तो अल्फा कम हो जाएगा, बीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये ऑप्शन सही है, जरा मैच कराते हैं। बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो बच्चों ये गलत है। बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ए इज ग्रेटर देन बी, तो बच्चों थर्ड ऑप्शन जरा देखो। अगर दोनों बराबर होंगे तो हमने आपको बताया भी था, थ्योरी वाला क्वेश्चन लेक्चर देखिएगा, अल्फा बराबर बीटा और बराबर θ/2। इसका मतलब क्या है, ए बराबर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। ठीक है, क्लियर है क्या ये बात? तो इसको इस तरीके से भी घुमा के पूछ सकता था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 4 is √37, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो रिजल्टेंट कितना दे रखा है बच्चों, रिजल्टेंट दे रखा है √37 और ए बराबर बच्चों दे रखा हुआ 3 और बी बराबर बच्चों दे रखा हुआ 4। ठीक है, तो R = √(a², 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16
और 2 टाइम्स ऑफ ए, 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा, और रिजल्टेंट कितना है बेटा, रिजल्टेंट है √37, तो √37 बराबर यह आ जाएगा 9 + 16 + 24 कॉस थीटा। चेक करें बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर मारते हैं, रूट सही हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर मारेंगे रूट सही हो जाएगा। यह आ जाएगा बेटा 37 और बराबर यह आ जाएगा 16 9 25 और प्लस का 24 24 कॉस थीटा, तो 25, तो यहाँ से 25 घटा दो, कितना बचा बच्चों, क्या 12 बचा, ठीक है। तो 12 = 24 कॉस थीटा, तो जाहिर सी बात है बच्चों कॉस थीटा बराबर 1/2, तो यहाँ से आ गया बच्चों कॉस थीटा बराबर 12/24, तो कॉस थीटा बराबर बच्चों आ गया कितना 1/2, तो थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। तो देखो बच्चों cos थीटा = 1/2, तो थीटा = 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा = 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू फोर्सेस ईच ऑफ इक्वल टू एफ एज द रिजल्टेंट, तो दो वेक्टर है बच्चों, यहां पर एस टी का फॉर्मेशन हो रहा है, थीटा बराबर बच्चों 120 डिग्री आएगा। सवाल देखो बड़ा आसान है, आपने कर भी लिया होगा बच्चों, रिजल्टेंट आएगा एफ, है ना, और दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होता है, आर इज इक्वल टू बेटा दैट इज 2a cos θ/2। चेक करो, r इज इक्वल टू 2a cos θ/2। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ई नहीं बच्चों, वेक्टर सी। तो डायग्राम में सी बराबर देखना है बच्चों। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां से आपका क्या हो रहा है बच्चों, एच एच फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर टेल टेल फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर बच्चों एच टी फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमने आपको बताया था रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं डायग्राम में। ऐसा एक वेक्टर जिसका किसी दूसरे वेक्टर के साथ हेड और किसी दूसरे वेक्टर के साथ टेल मिल रहा हो, वही हमारा क्या होगा बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, वही हमारा क्या होगा बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। जरा ध्यान से देखते हैं। तो देखो बच्चों, क्या रिजल्टेंट वेक्टर बी है, बिल्कुल बात सही है बच्चों। तो देखो एच टी, वहां से बच्चों टी टी, यहां से एस टी, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। ठीक, तो वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या जाएगा, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए। चेक करो बच्चों, वेक्टर सी, ठीक है, तो वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, तो सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, बी माइनस ए। आंसर बच्चों इसमें ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, जरा देखते हैं ध्यान से फिर से। सी प्लस ए इज इक्वल टू बी, ये बात सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों। तो सी बराबर आएगा बी माइनस ए, इसमें बच्चों नन ऑफ दीज है ना, ठीक है ना। ए प्लस बी बराबर माइनस सी, ये ऑप्शन होगा बच्चों। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A force of 6 kg and another is 8 kg can be applied together to produce effect of single force। तो ये भी बच्चों रेंज का सवाल है। मैक्सिमम वैल्यू 8 + 6 तो 14 आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू रिजल्टेंट कितनी है, 8 - 6 = 2। तो 2 से 14 के बीच में जितने भी आंसर हैं वो सारे सही हैं और बाकी गलत है। तो 2 से 14 के बीच में, तो 2 से 14 के बीच में क्या 1 आता है, नहीं। 2 से 14 के बीच में क्या 11 आता है, 2 से 14 के बीच में, तो बच्चों ये सही ऑप्शन
2 से 14 के बीच में 15 आता है? नहीं। क्या 20 आता है? नहीं। तो बच्चों इसका सेकंड ऑप्शन देख लो जरा क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 3 and 4। अच्छा ठीक है, तो 1 चाहिए, तो जाहिर सी बात बच्चों 180 डिग्री। एक वेक्टर है 3, मान लेते 4 का है, और दूसरा वेक्टर है बेटा 3 का। तो हमें कब मिलेगा? तो हमको कब मिलेगा 1 यूनिट, जब थीटा होगा 180 डिग्री। तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये नन ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, आगे चेक कर सकते हैं, सारे ऑप्शन ना मैच करे तो करना पड़ेगा। 5 चाहिए बच्चों तो 90 डिग्री पे होगा, तो ये होगा। आप 7 चाहिए तो 0 डिग्री पे, तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। अगर हम बात करें तो 3 4 5 का ट्रायंगल है, स्टैंडर्ड वाला जो गोल्डन ट्रायंगल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों 3 है, ये 4 है, और ये क्या है 5, ठीक है। देख लो, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर सम ऑफ 10 and 6 कैन बी। तो 10 और 6 का वेक्टर सम क्या हो सकता है? तो अगर हम बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी, आप खुद अटेम्प्ट करिए इसको। तो 10 + 6 = 16। मिनिमम वैल्यू मेरे ख्याल से कर लोगे आप, तो रहेगा 10 - 6 = 4। इसको पॉज करके एक बार देखो, कैन बी क्या हो सकता है? तो 4 से 16 के बीच में आंसर होगा, जो भी होगा चेक करो। तो क्या 2 हो सकता है? बच्चों नहीं हो सकता है। क्या 8 हो सकता है? हो सकता है। क्या 18 हो सकता? नहीं हो सकता। क्या 20 हो सकता? नहीं हो सकता। तो बच्चों सेकंड ऑप्शन। मेरे ख्याल से अभी बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन आप करना सीख गए होंगे। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिगर बच्चों मुझे लगता है पीछे स्लाइड में चला गया है, तो वहां से फिगर देख लेते हैं, ठीक है। सब खुद ही कर रहे हैं हम तो थोड़ा सा हो जाता है। तो ये बच्चों ए वेक्टर का हेड, बी वेक्टर का हेड, बी वेक्टर का टेल, सी वेक्टर का टेल, ए वेक्टर का हेड, ए वेक्टर का टेल। तो बच्चों एच टी फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एच एच और टी टी हो रहा, तो जाहिर सी बात बच्चों बी है। तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर बी है, तो ये लिखेंगे सी वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। चेक करें बच्चों, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, तो बी बराबर सी प्लस ए। नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखते हैं, वेक्टर बी बराबर सी प्लस ए, तो तुरंत दिख गया बच्चों, वेक्टर बी इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो बच्चों स्लाइड ब्लाइड अभी मैं खुद ही बना रहा हूँ, है ना, तो थोड़ा बहुत डायग्राम इधर उधर हो जाता है, तो उसको फॉन्ट भी बच्चों थोड़े कभी छोटे कभी बड़े हो जाते हैं, तो देखिएगा अभी बिगिनर हूँ, सीख रहा हूँ आपकी तरीके से मैं भी। आप फिजिक्स सीख रहे हैं, मैं ये सब सीख रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़ते रहो बच्चों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और घबराओ नहीं जीवन में, कभी भी कुछ भी हो जाए, जीवन में कठिनाइयाँ आए आप उनको मुस्कुराकर सामना करिए, एक ना एक दिन आपकी बेजाई होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जिंदगी का सीधा सिद्धांत है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और व्यस्त रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, ठीक है। तो अभी सारी चीज़ें हैं, मेरे लिए भी थोड़ा सा मतलब ये कैमरा थोड़ा सा न्यू है, तो उस चीज़ को बच्चों थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से, जिस तरीके से प्यार बना रहे हैं, इसी तरीके से अगर प्यार बना के रखेंगे तो मैं भी एक प्रोफेशनल हो जाऊँगा, ठीक है। लेकिन जो आप लोगों ने इतने कम समय में प्यार दिया है, मैं उसका काबिल तो सच में नहीं हूँ, और आज जो कुछ भी हूँ मैं आप लोगों की वजह से हूँ बच्चों।
जो भी मेरे पास है सब क्रेडिट आपको जाता है, सारी चीज़ों का, और इस तरीके से पढ़ाने का भी क्रेडिट आपको ही जाता है बच्चों। तो अगर पेपर कभी टफ हो जाए तो परेशान मत हो। जीवन में जो आपका सपना है उसको एकदम उससे चिपके रहो, क्योंकि वो सपना आपका नहीं, आपके घर वालों का भी है, आपके चाहने वालों का भी है, आपके टीचर्स का भी है। ठीक है? तो आपकी रातों की मेहनत कभी ना कभी आपके बच्चों दिल का सुकून बनेगी, आपको सुकून मिलेगा, आप जीवन में कुछ ना कुछ जरूर हासिल करेंगे, परेशान मत होइए। ठीक है? जो आग सीने में है, जो आग सीने में है उसको एक दिशा दीजिए, आप क्या कर सकते हैं जमाने को दिखा दीजिए। तो थोड़ी बहुत बच्चों मैं भी कोशिश करता हूं आपको एंटरटेन करने की। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस विल नेवर गिव द रिजल्टेंट ऑफ टू? तो कौन दो नहीं दे सकता है? तो पहले मैक्स वैल्यू लिखूंगा, मैक्स वैल्यू 4 मिनिमम 0, मैक्स वैल्यू 2 मिनिमम 0, मैक्स वैल्यू 4 मिनिमम 2, मैक्स वैल्यू 5 मिनिमम 3। तो कौन दो नहीं सह सकता? 0 से 2 ये दे सकता, ये भी दे सकता, ये भी दे सकता है, ये नहीं दे सकता बच्चों, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है? फोर्थ ऑप्शन देख लियो। तो जो आग सीने में है उसको एक दिशा दीजिए और आप क्या कर सकते हैं जमाने को दिखा दीजिए। A force is rotate through angle 2 pi. The magnitude of new vector is A. रोटेट 2 पाई मतलब 360 डिग्री घुमा के उसको ऐसे रख दिया यार, ए, कुछ नहीं चेंज होगा बच्चों। ठीक है? अ चाइल्ड पुल अ बॉक्स ऑफ फोर्स 200 न्यूटन बाय एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल, द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो बच्चों आ गई बात कंपोनेंट की। तो हमने आपको बच्चों सिखाया था जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ हमेशा कॉस कंपोनेंट आता है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहां पर इसके साथ एंगल बन रहा है, तो ये आ जाएगा बच्चों एफ कॉस 30, और ये आ जाएगा बच्चों एफ साइन 30। एफ साइन 30 कितना बेटा? एफ बाई 2, एफ कॉस कॉस 30। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी बेटा? √3/2, तो एफ √3/2। चेक करो बच्चों, तो एफ द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजेंटल की अगर हम बात करें तो फोर्स कितना बेटा है? 200 न्यूटन का है, तो 200 इंटू √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल बच्चों, 100 आ गया, और 100 इंटू 1.732, तो याद आएगा 173। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये बच्चों 100 है, साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2, तो आ जाएगा 50। तो 50, तो 173 और 50, 173 और 50 हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, एफ कॉस 30 एफ साइन 30। ठीक है? यहां पर बच्चों 50 होगा, फर्स्ट ऑप्शन। टू 100 है ना, तो 100 ही होगा, सही है फर्स्ट ऑप्शन। वो 100 नहीं है, 200 है, तो 200 याद आएगा 100। क्लियर? द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज लेस इन द मैग्नीट्यूड, ऑलवेज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड, ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, नन ऑफ दिस। तो बच्चों कंपोनेंट है, पार्ट है, तो पार्ट इज ऑलवेज लेस देन मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि अपन कॉस लेते हैं कंपोनेंट में, और कॉस की रेंज बच्चों अगर पॉजिटिव में देखें जो 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है? तो कंपोनेंट अगर लेंगे तो हमेशा उस वेक्टर से छोटा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी में निपटा दिए।
द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ एन एंगल 30 डिग्री, a displacement vector at angle 30 डिग्री with y axis। ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कोई, y एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द x कंपोनेंट इज 10 यूनिट है, तो उसका x कंपोनेंट बेटा है 10 यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बच्चों यहां से कितना एंगल बना रहा होगा, 60 डिग्री x के साथ में। देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करें तो d cos 60 इज इक्वल टू 10। तो d cos 60, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कौन सा, cos कंपोनेंट। तो cos 60 की वैल्यू कितनी बेटा, 1/2 इज इक्वल टू 10। तो d इज इक्वल टू बेटा कितना, 20। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू 20। चेक करें बच्चों, फोर्थ ऑप्शन चेक करो बच्चों, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r हैज अ मैग्नीट्यूड 25 एंड मेक्स, तो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है r है मैग्नीट्यूड 25 मेक्स 210 डिग्री विद x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, तो 210 डिग्री बना रहा है, 25 मैग्नीट्यूड है, 180 और ये बेटा 210, ये टोटल कितना 210। तो यहां से बच्चों 30 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, और इसका 25 है, तो पूछा है इसका y कंपोनेंट, y कंपोनेंट पूछा है, तो इसका y कंपोनेंट पूछा है, तो 25 cos 30 ये आ जाएगा, 25 cos 30 ये आ जाएगा। जरा देखो पेन चेंज कर लेते हैं, और ये y कंपोनेंट पूछा है, तो 25 sin 30 आ जाएगा। तो आ जाएगा बच्चों 25 sin 30, और sin 30 की वैल्यू कितने बेटा, 1/2। तो 25/2, तो 25/2 कितना आ जाएगा, अरे 25/2, तो 25/2 कितना आ जाएगा, 12.5। चेक करें बच्चों, और निगेटिव एक्स में होगा तो माइनस का 12.5, फोर्थ ऑप्शन। चेक करो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सवाल है। तो ये सारे क्वेश्चन थे बच्चों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, बाय, जय हिंद।